हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो इस वीडियो में मैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के बारे में बात करूँगा। ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का रिज़ल्ट ऑलरेडी आउट हो गया। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो आपको 22 ऑफ जुलाई से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई किया है, आप सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उस पोस्ट, मान लीजिए अगर कोई पोस्ट का कोड है NR 11521। ठीक है, तो अगर वो NR की पोस्ट है तो आपको NR रीजन में ही डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अगर साउथ रीजन की पोस्ट है तो साउथ रीजन में भेजने हैं। ठीक, तो जिस पोस्ट कोड के आगे जो रीजन का कोड है, NR हो गया, SR हो गया, ER हो गया, तो आपको उस पर्टिकुलर रीजन में ही भेजने हैं। ठीक, तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और कोई भी आपको डाउट ना रहे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, एज यू ऑल कैन सी, एसएससी की वेबसाइट पे ये अपडेट है। ठीक है, 1 जुलाई को सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के रिजल्ट्स आउट हुए थे। ओके, तो मेरा टोटल 3 पोस्ट पे हुआ है, ग्रेजुएट एंड अबव लेवल पोस्ट पे। एंड ग्रेजुएट एंड अबव लेवल पोस्ट का ये आपका जो पूरा PDF है, इसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन है कि 22 ऑफ जुलाई से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ठीक, आप 8th पॉइंट रीड करिए। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी एज पर एनेक्चर 1 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। सेल्फ अटेस्टेड भेजने हैं आपको। सेल्फ अटेस्टेड मतलब उसमें आपको अपना हर एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी के नीचे आपको अपना साइन करना है, एंड साइन करने के बाद आपको डेट भी डालनी है। जिस डेट को आप कोरियर भेजेंगे, स्पीड पोस्ट जिस डेट को आप भेजेंगे, उसी दिन की डेट आपको डालनी है। ओके, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भेजना है। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर पोस्ट में मांगा हुआ है या आपके पास कोई और अदर एक्सपीरियंस है तो वो कैटेगरी, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी OBC, SC, ST, EWS एज के लिए आपका 10th का प्रूफ ही लगेगा, और एज रिलैक्सेशन अगर आप ले रहे हैं तो भेजना पड़ेगा। ठीक, इन हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके गाइस, देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑलरेडी लिंक एक्टिव हो गया। ये SSC का नोटिस आया था, शॉर्ट नोटिस। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो गया है, तो आप लॉगिन करके देख सकते हैं। दिस लिंक हैज़ बीन एक्टिवेटेड एंड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन ssc.nic.in and shortlisted candidate may avail the facility by logging through registration ID and password. Okay, सो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जिस पोस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, ठीक, तो आपको वो कहाँ भेजना है, रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस टू विच द पोस्ट कैटेगरी बिलोंग्स। ठीक है, यही मैं कह रहा था कि अगर कोई NR रीजन की पोस्ट है, जैसे मान लीजिए NR 12921, तो आपको NR में भेजना है। अगर ER 12321 है तो आपको ER रीजन में भेजना है। ओके गाइस, वेस्टर्न रीजन की है तो वेस्टर्न में। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। 22 जुलाई से पहले पहुंचना चाहिए। स्पीड पोस्ट ओनली, आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट से भेजना है। स्पीड पोस्ट आपको जो इंडिया पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की, इंडिया पोस्ट से ही आपको भेजना है। ठीक है, उसी से भेजिए स्पीड पोस्ट के द्वारा। एंड कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन द ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। मैं इस वीडियो में शो करूंगा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भेज रहा हूं। ठीक है, और ग्रेजुएट एंड अबव लेवल आपको मेंशन करना है, एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर, जो भी पोस्ट कैटेगरी नंबर है, मान लीजिए NR 12921 है तो वो आपको यही मेंशन करना है। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप के टॉप पे करना है, वाइल सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स टू रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेज। ठीक है, बाय स्पीड पोस्ट। पॉइंट नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जैसे 2 या 2 से ज़्यादा की पोस्ट के लिए हुए हैं एलिजिबल, तो अगर आप सिलेक्ट हुए हैं 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए और दोनों पोस्ट NR रीजन को बिलोंग करती हैं, तो आपको सेपरेट भेजना है। ठीक है, ये नहीं कि आप मान लीजिए अगर NR रीजन की आपका 2 पोस्ट पे हुआ तो आप एक भेज रहे हैं, दोनों पे ही आप एक NR 14421 डाल दिया और उसी के ऊपर आपने NR 14521 डाल दिया। नहीं, दोनों अलग अलग भेजने हैं। तो जितनी पोस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं उतने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं हार्ड कॉपी में। ओके, और इसमें गाइस क्लियरली मेंशन है कि अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है, ठीक है, और हार्ड कॉपी है, वो अगर 22 ऑफ जुलाई 2022 से पहले नहीं पहुंचे तो वो आपको फिर स्क्रूटनी के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, और कमीशन शैल बी नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिलेस। सो आप मेक श्योर कि आप 10 जुलाई से पहले किसी भी हालत में भेज दीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और टाइम पे भेजिए अपने डॉक्यूमेंट, ज़्यादा डिले मत करिए फालतू में। और जिन भी गाइस की पोस्ट में जिन भी बच्चों के जिन भी कैंडिडेट्स की पोस्ट में आपका अगर स्किल टेस्ट होना है, तो स्किल टेस्ट के लिए देखिए वो आपका बाद में होगा, पहले आपकी स्क्रूटनी होगी हार्ड कॉपी से,
फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट के लिए अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका टाइपिंग है तो टाइपिंग आप प्रैक्टिस करते रहिए। और चैनल पर बहुत वीडियोज़ पड़ी हैं टाइपिंग के लिए, मैंने CHSL 2020 के लिए स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, एंड बस अब यही लिखा है कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फाउंड क्लियर एट स्क्रूटनी स्टेज फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी आपका आपको सिर्फ अभी बाय पोस्ट भेजना है, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस में। ओके, मान लीजिए आपका NR रीजन है तो आपको SSC हेडक्वार्टर लोधी रोड न्यू दिल्ली में जो है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। ओके, और मार्क्स आपके यहाँ पर अभी डिस्क्लोज नहीं होंगे, तो आपको अभी सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स में विजिट द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न्ड रीजन ऑफिस रेगुलरली। देखिए, जो भी आपकी पोस्ट है, मान लीजिए आपकी NR रीजन की पोस्ट है, तो आपके जो अपडेट्स हैं पोस्ट के वो सिर्फ NR रीजन की वेबसाइट पे आएंगे। अब जो SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है SSC की ये वाली, ठीक है, ssc.nic.in, इस पर कोई भी अब अपडेट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अब अपनी पर्टिकुलर जो रीजनल वेबसाइट है उसी पे ही अपडेट्स देखने हैं। तो आप मेरी सजेशन लें तो आप एवरी वीक, हफ्ते में एक बार एटलीस्ट रीजनल वेबसाइट ज़रूर चेक करिए, उस पर अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, वो बाकी आपके ऊपर है कि कितनी बार आपको चेक करना है, बट आई रिकमेंड कि वीक में एक बार आपको ज़रूर चेक करना है, एवरी 7th डे। Okay guys, so I'll let you know the documents. First of all, Aadhaar card, then 10th mark sheet and certificate, 12th mark sheet and certificate. After that you have to add up graduation degree एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अगर डिग्री नहीं है तो कोई इतना नेसेसरी वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको जो रखना है वो, अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी की कैंडिडेट हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है। एंड मेक श्योर आप क्रूशियल डेट का बहुत ध्यान रखें, क्रूशियल डेट के पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया या डिप्लोमा किया है, तो आप एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन ऐड अप कर सकते हैं। ओके, और एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन में आपका डिप्लोमा हो गया, CCC हो गया, और कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़रूरी है, लिंक उसका दिया हुआ है SSC की वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज़ आप अपने 2 फ़ोटो भी ऐड अप कर सकते हैं, वो भी नेसेसरी है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें फ़ोटोज़ भी लगती हैं जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एनवेलप पे पूरा लिख दिया है ग्रेजुएट एंड अबव लेवल, क्योंकि मेरा तीनों ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हुआ है, और उससे आगे आपको पोस्ट कैटेगरी लिखनी है। ठीक है, तो मेरा 2 NR पे हुआ है एंड 1 SR पे हुआ है, तो 2 रीजनल डायरेक्टर NR रीजन, और उसके नीचे SSC का पूरा एड्रेस है जो BFF फ्लोर ब्लॉक नंबर 12 CGO कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लोधी रोड न्यू दिल्ली। उसके बाद नीचे आपको अपना फॉर्म में अपना नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, वो मैंने हाइड किया हुआ है। उसके बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपना ईमेल आईडी वो दोनों मेंशन कर दीजिएगा। Okay, so guys, make sure you download your application form from the website and take a print out of it। और उसके बाद आपको 2 फ़ोटोज़ भी लेने हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने बताया उसको लाइन बाय लाइन आप असेंबल कर दीजिएगा, और स्टेपल करके आप उसको स्टेपल कर दीजिएगा, ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह अलग ना हो, एक बार ऊपर की साइड से और एक बार नीचे की साइड से, ताकि वो अलग ना हो। ओके, सो आफ्टर स्टेपलिंग मेक श्योर यू put your all of your documents inside the प्रॉपर एनवेलप। ठीक है, और उसी एनवेलप में डालिएगा जिसमें रिस्पेक्टिव जो आपने पोस्ट कोड लिखा है उसी का ही डालना है। ये नहीं कि भाई नॉर्थ रीजन का है और उसमें साउथ रीजन के वो डाल दिए, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो इसके बाद आप प्रॉपर उसको फेवी स्टिक से स्टिक कर दीजिए, और एनवेलप को सील करने के बाद आप एक और काम कर सकते हैं। डबल सील करने के लिए मैंने क्या किया था, सेलो टेप भी लगा दी थी। तो सेलो टेप से क्या रहता है कि फिर सिक्योरिटी हो जाती है कि लाइक अब एनवेलप वैसे ओपन होने के चांस नहीं है, क्योंकि फेविस्टिक कभी कभी रिमूव भी हो जाती है। तो मैंने उसको प्रॉपर टेप से रैप कर दिया था। ठीक है, सो आई होप आई एम डन विद दिस। तो ये प्रॉपर रैपिंग करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट करना है इंडिया पोस्ट से। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का, उसके स्पीड पोस्ट करना है। ओके गाइस, सो फाइनली आई एम डन विद द डॉक्यूमेंटेशन वर्क। अब मैं पोस्ट करने जाऊँगा। ठीक है, इंडिया पोस्ट से ही आपको करना है, स्पीड पोस्ट करना है। तो स्पीड पोस्ट आप टाइम से कर दीजिएगा। ठीक है, 22 जुलाई से आपके पोस्ट पहुंच जानी चाहिए स्पीड पोस्ट। तो मेक श्योर कि आप टाइमली भेज दीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं इसके रिगार्डिंग, सो यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल रिप्लाई टू देम। थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।